ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। फिर वही कुंडली देखने की कड़ी में आज हम निर्मल जी की कुंडली देखने जा रहे हैं। निर्मल जी का जन्म 9 दिसंबर 1973 को कोलकाता में हुआ है। इन्होंने दो प्रश्न किया है। पहला प्रश्न किया है हेल्थ इन फ्यूचर, दूसरा प्रश्न किया है फॉरेन ट्रेवल। इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा भविष्य में, ये इनका उत्तर, इनका प्रश्न है। और एक प्रश्न और किया इन्होंने कि विदेश यात्रा की स्थिति क्या होगी। तो श्री निर्मल जी, आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि हम सबकी कुंडली पे बताते हैं, चर्चा करते हैं, पहले तो हम आपकी कुंडली का ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे कि आपकी कुंडली में क्या क्या योग हैं, कैसे योग हैं, क्या स्थिति है। फिर उसके बाद हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। यदि कोई समस्या है तो उसका उपाय भी बताएंगे। इसलिए निर्मल जी, आप हमारे इस चैनल पर अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आपकी कन्या लग्न है और वृष राशि है। कन्या लग्न में तृतीय भाव में सूर्य और बुध है, चतुर्थ में राहु है, पंचम भाव में नीच का बृहस्पति शुक्र के साथ बैठा है। इस नीच के बृहस्पति का नीच भंग हो रहा है यहाँ पर, यह उत्तम योग है। और अष्टम में स्वग्रही मंगल है, चंद्रमा उच्च का है, नवम भाव में, दशम भाव में शनि और केतु बैठे। नवमांश D9 चार्ट आपका लग्न का छठा भाव है। नौ नवमांश होते हैं एक लग्न में। अगर देखा जाए तो 30 अंश का लग्न होता है और उसको 9 से भाग कर दिया जाए तो 3 डिग्री 20 मिनट कला, 3 अंश और 20 कला पे एक नवमांश उदय होता है। इस प्रकार आपके जो नवमांश है वो छठा नवमांश उदय हुआ है, 6th नवमांश, जो हेल्थ इशू भविष्य में देता है और हेल्थ इशू थोड़ा करता है। पेट की खराबी, नसों की परेशानी, न्यूरो समस्या, नर्वाइन, नर्व समस्या, नसों की समस्या देता है। ऐसी दशा में इसलिए हमने एक उपाय भी लिखा है। एक तो आपको पन्ना लिखा है 8.5 रत्ती का, कनिष्ठिका, दाहिने हाथ के कनिष्ठिका उंगली में चांदी में पन्ना पहन लें। और एक हमने उपाय लिखा है दुर्गा सप्तशती का पाठ, जिसमें संपुट लगाया जाता है, संजीवनी मंत्र। अगर कोई योग्य पंडित है तो जानता है, सप्तशती के पूर्व में ही यह मंत्र दिया हुआ है, जिसे मृत संजीवनी कहते हैं। इसके संपुट लगाने से बहुत उत्तम फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति आरोग्य प्राप्त करता है, रोग का निदान होता है, रोगी ठीक हो जाते हैं। इसलिए हमने ये उपाय नवचंडी करने के लिए किया, 9 दिन का पाठ। इसके साथ ही आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आपने हेल्थ इन फ्यूचर पूछा है, तो राहु की दशा वर्तमान में चल रही, बृहस्पति की महादशा में राहु की दशा है, जो 9 नवंबर 2026 तक चलेगी। इसके बाद शनि की महादशा शुरू होगी। चूंकि हम एक चार्ट और देखते हैं रिश्ते के लिए D30, और चूंकि ये छठा नवमांश है तो हेल्थ इश्यूज आपके लगे रहेंगे, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। इसीलिए हमने आपको पन्ना पहनने की सलाह दी है, जिससे आपके हेल्थ इश्यू न रहें, और ये पाठ करने की सलाह दी। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपका स्वास्थ्य थोड़ा थोड़ा, जब राहु की दशा समाप्त होगी तो शनि की महादशा शुरू होगी, तो पूरी तरह से आपको शनि की महादशा में भी राहत नहीं मिलनी है, इसलिए ये कराएं आप। उसके साथ ही विदेश यात्रा का जो प्रश्न आपने पूछा है, वो जैसे ही आपकी शनि की महादशा शुरू होगी, प्रारंभ होगी 9 नवंबर 2026 के बाद, और 2027 अक्टूबर या नवंबर के बीच में, इसी बीच में नवंबर 27 और नवंबर 26 और अक्टूबर 27, इसके बीच आपकी विदेश यात्रा होने की पूर्ण संभावना है। नमो नारायण।